क्षमा एक वीर का आभूषण है, वीरता की पहचान है क्षमा, प्रेम की पहचान है क्षमा, धर्म की पहचान है क्षमा, सहज होने की और निर्मल होने की पहचान है क्षमा, धैर्य की पहचान है क्षमा, कुछ करने का अवसर पाने और कुछ करने का अवसर देने की शक्ति है क्षमा। हमारे धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है क्षमा। क्षमा कोई ऐसी औपचारिकता नहीं कि जिसमें किसी के अहंकार को चोट लगती हो या किसी के अहंकार की तृप्ति होती हो। बहुत सोच समझ करके हिंदू चिंतन के जैन मत ने जहाँ दशलक्षणी पर्व दिया, यानी उसका अवसर दिया कि हम धर्म के लक्षणों पर चिंतन करें और जिस धर्म पर हम आचरण करते हैं जीवन भर या करना चाहिए ये मानते हैं, उसको मजबूत करने के लिए, उस पर सिंहावलोकन करने के लिए हम धर्म के 10 लक्षणों पर 10 दिन चर्चा करते हैं, आचरण करते हैं, संकल्प भी करते हैं और फिर धर्मनिष्ठ हो करके क्षमा का भाव अपने हृदय में लाते हैं। प्राय बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं जब केवल रूढ़ी बन जाती हैं, खाना पूरी बिना विचारे करते रहते हैं, तो कुछ तो फायदा होता ही है। सबसे पहला फायदा है कि परंपराएं जिंदा तो रहती हैं। परंपरा जिंदा होती हैं तो उन पर चर्चा भी होती है, कुछ अच्छा होता है तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि उनका लाभ उठाना चाहिए। इस परंपरा में गड़बड़ क्या हो जाती है कि हमारे अहम की तुष्टि का साधन बन जाता है ये पर्व। हम ये सोचने लगते हैं कि मेरा सामाजिक दायरा कितना बड़ा है, मुझसे आज कितने लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं। यानी क्षमा भाव तो ये था कि हम आपके मन को, आपकी संवेदनाओं को चोट ना पहुंचाएं, हम पापी ना हो जाएं, इसलिए हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे। और बिना आपको बताए आपने जो कुछ हमारे लिए किया, गलत हो गया होगा वो, तो उसके लिए बिना आपको जताए हम अपने हृदय से क्षमा कर देते हैं कि मानव है, भूल होती ही हैं, बुरा कोई नहीं होता। कहीं अहंकार के वशीभूत हम किसी को चोट पहुंचा देते हैं, कभी दूसरे को सचमुच कष्ट देने के लिए भी द्वेषपूर्ण मन होने की वजह से चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन गलत तो गलत है। ऐसा अनुभव कर लेना और फिर इतनी वीरता दिखाना कि हम क्षमा मांग लें और या क्षमा कर दें, ये कार्य बहुत बड़ा है। हम इसके लिए साल भर इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर 1 साल बाद क्षमावाणी पर्व होना है, 1 साल में हम साल भर में किए हुए कृत्यों की माफ़ी मांगेंगे, तो 1 साल तो फिर हमें उस तनाव को, उस द्वेष को, उस दूरी को, उस दीवार को लेकर के जीना पड़ेगा ना। क्यों 1 साल बोझिल होकर के हम जिएं? हम शाम को जो स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्याय, स्वाध्याय का मतलब केवल ये नहीं कि पुस्तक पढ़ रहे हैं, अपने जीवन की पुस्तक शाम को पढ़नी चाहिए। किताब जो औरों की लिखी हुई हैं, धर्म का पुस्तकें हैं, उनको सुबह पढ़ लेना चाहिए ताकि दिन भर में उन सूत्रों को हम जिएं और शाम को फिर अपने जीवन की किताब पढ़ें, स्व का अध्ययन करें कि मेरे से कहाँ चूक हो गई या परमात्मा ने आज मुझसे कितना अच्छा करा लिया, तो उससे मेरा आने वाला कल बेहतर हो जाएगा। जब हम मनन करें, भले ही शाम को करें, अभी तो साल भर में करने जा रहे हैं क्योंकि साल में ये पर्व आता है, शाम को करें तो दिन भर का हम मनन करेंगे। और अगर कर्म को करते के साथ में हम सोच लें और हमें लगे कि इस बात ने इसको चोट पहुंचाई है, तो हम उससे कहें कि मेरी भावना आपको चोट पहुंचाने की नहीं थी, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे मित्र, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। आपकी भावना को कोई आहत हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
कितना बड़ा काम हो जाएगा। और मैंने कहा कि कुछ हमारे प्रति अगर किसी ने कर दिया है तो उसके अहंकार को तुम चोट मत पहुंचाओ, बल्कि अपने हृदय से उसका ध्यान करो और ये भाव व्यक्त करो कि मैंने इसको नकारात्मक नहीं लिया है, मैं आपके लिए भला ही चाहता हूँ, आपने मेरे लिए भले ही बुरा कर दिया हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब ठीक हो जाए और मैं आपको इस बात के लिए, इस दोष के लिए क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए तनाव में जीवन नहीं जीना चाहता, मैं अपने साथ अपमान लेकर के नहीं जीना चाहता, मैं अपने साथ उपेक्षा लेकर के नहीं जीना चाहता। आपने मुझको तिरस्कार दिया, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचा करके, उस तिरस्कार को मैं लेकर के नहीं जीना चाहता। गाली भी अगर आपने मुझे दी है तो मैंने अगर वो ले ली तो फिर नुकसान किसका हुआ? मेरा पहले होगा, आपका तो हो चुका, क्योंकि गाली देने से पहले आपने मुझे देने से पहले अपने विचार में पैदा की, अपने विचार में भी इस रूप में पैदा की कि उसने आपको झकझोरा, आपने मुझ पे क्रोध से गालियाँ बरसाई तो अपने आप को उबाला, उसके बाद मुझ पे उगला, तब जा कर के मेरे तक पहुँचा। तो पहला नुकसान आप तो अपना कर चुके, अब उसे रिसीव करके और उसे अपने अंदर धारण करके और आपके प्रति प्रतिशोध की भावना लेकर के मैं जितने समय भी जीऊँ, उसमें नुकसान किसका? नुकसान तो मेरा है। तो इसलिए मुझे उसमें निर्णय लेना है, मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है, लेकिन उस कटुता को लेकर के जीना, उस अपमान को लेकर के जीना मेरे लिए भारी हो जाएगा जब तक मैं आपको क्षमा ना कर दूं। तो क्षमा का भाव, मैंने कहा कि ये धर्म है, ये अनुकूलता है, ये प्रेम है, ये करुणा है, ये दया है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये एक अवसर है। धन्य है ये पर्व जो हमें इस महान आचरण के लिए योग्य बनाता है और ऐसा करने का साहस और विवेक भी देता है, क्योंकि हम प्राय दुस्साहसी तो हो जाते हैं, लेकिन इसलिए हो जाते हैं कि उसमें हमारे अहंकार को बल मिलता है, लेकिन हम साहसी नहीं हो पाते, क्योंकि साहसी होने के लिए अपनी कमियों को पहले दूर करना पड़ता है। इस पर्व को प्रणाम, इस परंपरा को प्रणाम, इस परंपरा के प्रणेता को प्रणाम, क्योंकि मैंने कहा कि जो हिंदू संस्कृति है उसके अंदर समय समय पर ऐसे महान आत्माएं अवतरित हुई हैं कि उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखाया है। आइए टूटे नहीं, मजबूत बने, और मजबूत बनेंगे अपनी इन महान परंपराओं को जीवित रख करके। हरिओम।